आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉन पर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। अजित डोभाल के बंगले में प्रवेश की कोशिश, कोरोना की तीसरी लहर के खत्म होने की तस्वीर, फेसबुक के कर्मचारी अब बन जाएंगे मेटामेट्स, जलापूर्ति समस्या में कोई सुधार नहीं, श्री समादेवी जन्मोत्सव प्रतियोगिताओं का पुरस्कार वितरण संपन्न, कोगनोली में राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए और भूमि अधिग्रहण रद्द। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपड़े पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और शीर्ष भारतीय खुफिया अधिकारी अजित डोभाल अपनी सुरक्षा को लेकर काफी विवाद का विषय रहे हैं। आज यानी 16 फरवरी 2022 की सुबह एक अज्ञात व्यक्ति ने अपनी कार से अजित डोभाल के सरकारी बंगले में सेंध लगाने की कोशिश की। इस दौरान बंगले के सुरक्षा गार्डों ने व्यक्ति को रोका और बड़ा हादसा होने से टल गया। शख्स को दिल्ली पुलिस की स्पेशल यूनिट को सौंप दिया है। आज सुबह हुई इस घटना के बाद संबंधित व्यक्ति को सुरक्षा गार्डों ने गिरफ्तार कर लिया है और जांच के लिए दिल्ली पुलिस की एक विशेष टीम को सौंप दिया है। अजित डोभाल पाकिस्तान और चीन के खिलाफ भारत की सुरक्षा नीति को आकार देने वाले प्रमुख व्यक्तियों में से एक हैं। डोभाल को कई आतंकी संगठनों से खतरा है। पिछले साल जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों का डोभाल के ऑफिस में छापेमारी का एक वीडियो सामने आया था। घटना के बाद डोभाल की सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। कोरोना की तीसरी लहर के खत्म होने की तस्वीर। देश में कोरोना की तीसरी लहर चल रही है और अब ये अपने अंतिम चरण में है। पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना रोग के 27,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। तीसरी लहर में ये संख्या 3 लाख तक पहुंच गई थी, लेकिन अब संख्या कम होती जा रही है। ये 30,000 के भीतर आ गया है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 27,409 नए मामले सामने आए हैं। 82,817 मरीज ठीक हो चुके हैं। ये सुकून देने वाली बात है, लेकिन पिछले 24 घंटे में 347 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है। इस समय देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 4,23,127 है। देश में दैनिक कोरोना सकारात्मकता दर अब घटकर 2.23% हो गई है। फेसबुक के कर्मचारी अब बन जाएंगे मेटामेट्स। पिछले एक महीने में फेसबुक के घटते उपयोगकर्ता आधार, मार्क जुकरबर्ग की व्यक्तिगत संपत्ति, साथ ही साथ इसके शेयर की कीमत में गिरावट के साथ कई व्यावसायिक विशेषज्ञ भविष्यवाणी कर रहे हैं कि फेसबुक जल्द ही कुछ नए समाधान देखेगा। इसकी घोषणा खुद मार्क जुकरबर्ग ने की थी। अन्य बातों के अलावा इसने कंपनी के आदर्श वाक्य को बदल दिया है। कुछ महीने पहले फेसबुक के पेरेंट कंपनी का नाम बदलकर मेटामेट्स कर दिया गया था। इसके बाद ये दूसरा बड़ा बदलाव है। कर्मचारियों के नए नामों की जानकारी मार्क जुकरबर्ग ने दी है। मार्क जुकरबर्ग ने घोषणा की है कि जैसे गूगल अपने कर्मचारियों को गूगलर्स कहता है, अब मेटा कर्मचारियों को मेटामेट्स कहा जाएगा। ये परिवर्तन जल्द ही लागू किए जाएंगे, ऐसा मार्क ने बताया। जलापूर्ति समस्या में कोई सुधार नहीं। बेलगाम शहर और उपनगरों में जहां पिछले कुछ दिनों में पानी की किल्लत की समस्या तेज हो गई है, वहीं L&T कंपनी का संकट एक बार फिर बढ़ गया है। कल गुरुवार को शहर की जलापूर्ति बाधित रहेगी। इस बीच कंपनी ने अपर्याप्त जलापूर्ति के लिए हेस्कॉम को जिम्मेदार ठहराया है। कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि बार बार बिजली गुल होने से जलापूर्ति बाधित हो गई है। इस संबंध में बेलगाम दक्षिण के विधायक अभय पाटिल ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए कंपनी को अपना कामकाज सुधारने के लिए 2 दिन का समय दिया है। शहर के हिंडरका पंपिंग हाउस के 2 स्टार्टर पैनल में आज और कल गुरुवार को आग लग गई। बयान में कहा गया है कि 17 फरवरी को शहर की जलापूर्ति बाधित हो जाएगी। यह भी उल्लेख किया गया है कि आवश्यक स्थानों पर टैंकर द्वारा पानी की आपूर्ति की जाएगी। श्री समादेवी जन्मोत्सव प्रतियोगिताओं का पुरस्कार वितरण संपन्न।
श्री समादेवी संस्थान, वैश्यवाणी समाज, वैश्यवाणी युवा संगठन और वैश्यवाणी महिला मंडल समादेवी गली बेलगाम ने संयुक्त रूप से श्री समादेवी जन्मोत्सव संपन्न किया। इस अवसर पर सामाजिक विभिन्न रूप से सीमित महिला एवं बालक प्रतियोगिताओं के लिए पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया। सोमवार शाम पालकी प्रदक्षिणा कार्यक्रम के बाद वैश्यवाणी समाज बेलगाम के अध्यक्ष दत्ता कनबर्गी ने पावनी एवं पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता की। मंच पर पूर्व मंत्री दीपक भाई केसरकर, ट्रस्टी मोतीचंद दोरकाड़ी, युवा अध्यक्ष रोहन झोली, सचिव अमित कुर्तुरकर, युवा सचिव रवि कलगडगी, सलाहकार सुरेश पिळनकर, महिला मंडल अध्यक्ष उज्ज्वला बेलूर, सचिव लक्ष्मी बिडिकर मौजूद थे। समारोह की शुरुआत गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर की गई। कोगनोली में राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए और भूमि अधिग्रहण रद्द। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना पुणे बेंगलुरु राष्ट्रीय राजमार्ग 4 कोगनोली में पक्की सड़क होगी। इसमें कई एकड़ जमीन का अधिग्रहण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को करना था। इसके खिलाफ कर्नाटक राज्य रैयत एसोसिएशन के चिक्कोडी जिलाध्यक्ष राजू पवार के नेतृत्व में किसानों और व्यापारियों ने आंदोलन शुरू किया था। साथ ही इस मामले को लेकर तहसीलदार, प्रांताधिकारी, जिला कलेक्टर और संबंधित मंत्री ने मुख्यमंत्री को बयान दिया था। चिक्कोडी जिलाध्यक्ष राजू पवार के नेतृत्व में कोगनोली के किसानों और रैयत एसोसिएशन के पदाधिकारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने धारवाड़ स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के कार्यालय का दौरा किया और परियोजना को तत्काल रद्द करने की मांग की। इस विभाग के अधिकारियों ने प्रकल्प रद्द करने का आश्वासन दिया है। यह जानकारी जिलाध्यक्ष राजू पवार ने मीडिया को दी। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स, a perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. खड़े बाजार बेळगाव. Call is on 0831 240 5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। बेलगाम में बुधवार को कॉलेजों में नियमित कामकाज फिर से शुरू हो गया, इसलिए कॉलेज परिसर में एक बार फिर छात्रों की भीड़ उमड़ पड़ी। हालांकि तस्वीर ये थी कि पुलिस ने किसी भी तरह के तनाव की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाए थे। इससे पहले शहर के सरदार सेकेंडरी स्कूल में हिजाब पहनने वाले छात्रों को प्रवेश देने से इनकार करने पर विवाद खड़ा हो गया था। ये घटना बुधवार को हुई जब स्कूल और कॉलेज ने हिजाब पहनकर छात्रों को प्रवेश देने से इनकार कर दिया। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी निगरानी रखी। छात्रों ने हिजाब पहनकर कॉलेज में प्रवेश करने पर जोर दिया, इसलिए उन्हें कॉलेज में प्रवेश नहीं दिया गया। स्थिति को बिगड़ने से रोकने के लिए तत्काल पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। भ्रष्टाचार की शिकायत करने वाले के घर पर पत्थर फेंके। हंदीकनूर गांव में मंगलवार को भ्रष्टाचार के खिलाफ जिलाधिकारी से शिकायत करने वाले युवक के घर पर पथराव किया है। इससे गांव में तनाव का माहौल है। युवक को काकती पुलिस ने सुरक्षा प्रदान की है। हंदीकनूर समूह के दायरे में आने वाले बोडके नट्टी के कुछ लोगों ने ग्राम पंचायत में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ जिलाधिकारी के पास शिकायत दर्ज कराई थी कि घर देने के लिए हर लाभार्थी से 50,000 रुपये लिए गए हैं। ऐसी शिकायत एक बयान के जरिए जिलाधिकारी को की गई है। बयान सोमवार को जारी किया गया। इसे गुस्सा होकर बोडके
हट्टी में शट्टू नायक के घर पर गुस्से से पत्थर फेंका गया। इससे गांव में तनाव का माहौल है। घटना की जानकारी मिलते ही काकती पुलिस मौके पर पहुंची और शट्टू को बचाया। संगीतकार और गायक गोल्डन मैन बप्पी लहरी का निधन। मशहूर सिंगर बप्पी लहरी का निधन हो गया है। मुंबई के एक अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। वो 69 वर्ष के थे। बप्पी लहरी का जन्म 27 नवंबर 1952 को पश्चिम बंगाल में हुआ था। 21 साल की उम्र में उन्होंने बॉलीवुड में संगीत बनाना शुरू कर दिया था। उन्होंने 1973 की फिल्म नन्हा शिकारी के लिए संगीत रचना करके अपना करियर शुरू किया। हालांकि 1976 में चलते चलते रिलीज के साथ उन्हें असली पहचान मिली। फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन बप्पी के गानों ने धमाल मचा दिया। इसके बाद उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। वो अमिताभ बच्चन, मिथुन चक्रवर्ती, अनिल कपूर के महत्वाकांक्षी दौर के कई लोकप्रिय गीतों के संगीतकार थे। वेशभूषा और गहनों के प्रति उनके जुनून के कारण उन्हें गोल्डन मैन के रूप में जाना जाता था। कणगला में सड़क दुर्घटना में 2 की मौत। नेशनल हाईवे पर कणगला सर्कल के पास हुई कार दुर्घटना में 2 की मौके पर ही मौत हो गई और एक घायल हो गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक तीनों दोस्त तवंडी के एक होटल में खाना खाकर संकेश्वर लौट रहे थे। तभी निपानी से कणगला जा रहे मालवाहक बोलेरो ने स्विफ्ट कार को टक्कर मार दी। कार के चालक प्रशांत कल्लप्पा कोलारगी और श्रद्धा तेलसंगमठ की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में कार में सीट बेल्ट पहने दोस्त नागराज मोहन चौगुला मामूली रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलते ही संकेश्वर पुलिस उपनिरीक्षक गणपति कोगनोली मौके पर पहुंचे और घायल नागराज को उप अस्पताल में भर्ती कराया। खराब मौसम के कारण तालुका में मसूर और मटर की फसल पर संकट। पिछले 4 दिनों में बादल छाए रहने ने हवा में गर्मी पैदा कर दी है और फसलों के लिए योग्य वातावरण की कमी के कारण तालुका में मसूर और मटर की फसल संकट में है। जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली बीमारी से फसल भी विलुप्त होने के कगार पर है। तालुका के दक्षिणी भाग में बासमती, दाल, काले मटर और अन्य अनाज प्रसिद्ध है। हालांकि अब जबकि खराब मौसम के कारण मसूर और मटर की फसल को भारी नुकसान हुआ है, किसान बड़ी मुश्किल में है। किसानों से दवा का छिड़काव करने के बाद भी परिस्थिति में सुधार नहीं है। अंततः किसान चिंतित है क्योंकि खराब मौसम ने फसलों को प्रभावित नहीं किया है। हनुमान नगर में लुटेरों ने घर को लूटा। हनुमान नगर इलाके के चीकू बाग में 3 दिन से बंद चोरों ने एक घर में चोरी की। अलमारी से 1 तोला सोना, 305 ग्राम चांदी और 72,200 रुपये की चोरी हो गई है। यह शहर के GIT कॉलेज में पढ़ाने वाले प्रोफेसर तेजस्वी का घर है। 12 फरवरी की शाम को प्रोफेसर अपनी पत्नी के साथ धर्मस्थल गए थे। मंगलवार की सुबह जब वो बेलगाम स्थित घर पहुंचे तो सामने के दरवाजे का ताला टूटा हुआ मिला। अंदर गए तो चोर ऊपर के बेडरूम में गए और अलमारी की चाबियां ले गए। पता चला कि चोरों ने अलमारी से एक जोड़ी आभूषण, चांदी और 4 कीमती कलाई घड़ियां निकाली थी। उन्होंने इसकी जानकारी APMC पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर जाकर पंचनामा किया। मैं टीकाकरण के बजाय टेनिस प्रतियोगिताओं से हटूंगा, नोवाक जोकोविच ने जोर दिया। नोवाक जोकोविच ने कहा है कि वो टीकाकरण प्रक्रिया को पूरा करके राफेल नडाल के 21 ग्रैंड स्लैम के रिकॉर्ड को तोड़ने के बजाय फ्रेंच और विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट से हट जाएंगे। टेनिस में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी जोकोविच टीकाकरण न कराने के कारण ऑस्ट्रेलियाई चैंपियनशिप से बाहर हो गए हैं। मुझे अभी तक टीका नहीं लगाया गया है, जोकोविच ने मंगलवार को BBC के साथ एक इंटरव्यू में कहा। भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम कोरिया से हारी। विश्व कांस्य पदक विजेता लक्ष्य सेन की अगुवाई में भारत की पुरुष टीम को मंगलवार को एशियाई टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप के अपने पहले ग्रुप A मैच में कोरिया से 0-5 से करारी हार का सामना करना पड़ा। भारत न्यूजीलैंड एक दिवसीय श्रृंखला में भारत न्यूजीलैंड से हार गया। अनुभवी तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी के बिना खेल रही भारतीय महिला टीम ने मंगलवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना दूसरा वनडे 3 विकेट से गंवा दिया। नतीजतः न्यूजीलैंड ने 5 मैचों में एक दिवसीय श्रृंखला में 2-0 की बढ़त ले ली है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।